सेम वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बाय मिस्टेक दूसरे ब्राउज़र का वो लिंक कट ऑफ हो गया था। सो अब हम यहाँ से लेते हैं लोकल होस्ट और अपने फोल्डर का नाम जो अपना फोल्डर अपने बनाया था, ठीक है। तो सेम मैंने वही प्रोग्राम था जो पहले वाले मैंने वीडियो में बताया था, तो उसमें मैंने स्पेस दे दी, ठीक है। अब ये जैसे मैंने ये स्पेस दे दी तो ये बोल रहा है कि यू हैव एन एक्सेप्टेड। सो अब हम क्या करेंगे कि कंपनी इज योर कंपनी इज डॉलर साइन हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हम यहाँ से इसको करते हैं कम ना स्टार्ट। तो हमारे पास एरर क्या हो रहा है, अनएक्सेप्टेड आइडेंटिफायर एरर। वो इसको जानता नहीं ये कौन है। PHP बोल रही है कि मैं इसको नहीं जानती। लाइन नंबर 8 में ये जो वर्ड लिखा हुआ है मैं इसे नहीं जानती कौन है ये। अब तो इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ से क्या कर देंगे, इसमें से हम यहाँ पर अंडरस्कोर दे सकते हैं, ठीक है। मैं अंडरस्कोर एक सिंबल दे रहा हूँ, फिर भी ये अभी भी सेम एरर बताएगा, देखिए। अब इक्वल वगैरह से साइन बता रहा है कि अनएक्सेप्टेड टोकन, मीन्स ये जो टोकन है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब देखें एक बार मैं इसको सेव करता हूँ, फिर हमारा यहाँ पर जैसे रिफ्रेश करेंगे तो कंपनी इज एग्रीगेटिव्स। अब यहाँ से अगर मैं इसे अंडरस्कोर की जो सिंबल है वो देता हूँ, फिर देखें अब हेलो वर्ल्ड में लाइन नंबर 9 में रहे एक क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ पर नीचे आपने इस सॉफ्टवेयर को इस जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पर उस सेम वेरिएबल को यहाँ पर लाइन नंबर 9 में अपना कॉल कर। तो मैंने कॉल किया, अब देखते हैं अब इसका क्या आउटपुट आता है। आ गया आउटपुट। अब अगर हम यहाँ पर कोई भी ऐसी एरर वगैरह दे देते हैं, सपोज मैंने इसको चेंज कर दिया, मैं इस वेरिएबल को नंबर के साथ डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको देता हूँ और सॉरी, तो अब ये यहाँ पर एज इट इज सेम टू सेम नज़र आएगा, लेकिन ऊपर एरर बताएगा। देखिए कैसे, ये देखिए अनएक्सेप्टेड एरर हियर इज डॉलर साइन के साथ आप लोगों ने अन इंटीजर बताया, अनएक्सेप्टेड इंटीजर, मतलब ये यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं है। तो आप इसको रिमूव कर देंगे। मीन्स आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। अब आपको यहाँ तक आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो अब हम यहाँ से दो वेरिएबल्स को आपस में कैलकुलेट करवाना है, तो वो कैसे करेंगे। सिंपल है, हम यहाँ पर दो वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, देन हम दोनों वेरिएबल्स को हम कॉल करेंगे। देखिए कंटिन्यूस, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम था x, उसका वैल्यू कितना है 5 और y का वैल्यू कितना है 6, तो उसका वैल्यू अब मैंने क्या किया, z वेरिएबल को x प्लस वाई दिया, देन z का वैल्यू क्या होगा वो यहाँ पर डिक्लेयर होगा। अच्छा, यहाँ पर आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर मैं यहाँ पर देता हूँ एडिशन प्रोसेस। अब यहाँ पर ये एडिशन प्रोसेस, अब यहाँ पर आई थिंक एरर तो आना चाहिए क्योंकि देखते हैं कि एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पर एरर आ रहा है, कह रहे हैं कि ये जो आपने दिया है ये कौन है, मैं इसको नहीं जानता। तो यहाँ पर अगर आप ये डॉट दे देंगे देन ये इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि क्या आप लोगों ने करना चाहते हैं। इस डॉट का मतलब क्या होता है, इस डॉट का मतलब होता है कॉन्टिनेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, मीन्स एक ही लाइन में आप सभी को डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पर आप वो कॉन्टिनेंट रखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ से लिख लेता हूँ कि डॉट, फिर मैंने इसी को डॉट दे दिया और मैंने यहाँ पर दे दिया डॉलर एक्स माइनस डॉलर वाई। अब हम इसको यहाँ से कंट्रोल एस कर देंगे तो मेरे हिसाब से एरर तो नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर मैं एक ही लाइन में ये सारा कोड करवाता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वहाँ पर था एडिशन, तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन प्रोसेस। यहाँ पर इरेगुलर आएगा, लेकिन अब नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने कॉन्टिनेंट की जो सैंपल है वो यहाँ पर नहीं दी थी। अब ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इन दोनों की लाइन के बीच में हमें एक और चीज़ चाहिए ताकि ये नीचे लाइन पे आ जाए। तो यहाँ पर हम सिंपल एक ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, जो अनइन्वर्टर्स के पास आवाज़ लेकर यहाँ पर हम दे देंगे बी आर। तो बी आर क्या कर देगा, लाइन को
नीचे, एक आउटपुट ऊपर, फिर दूसरा नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ से अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसेस। यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ पर डॉट, फिर डॉलर वाई, सॉरी एक्स, मल्टीप्लाई डॉलर वाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर ऊपर प्रोसेस क्या बता रहा है, एक प्रोसेस में इसने कितना आर्डर बताया 11, ठीक है, और नीचे जो एडिशन की फिर उसने सब्सट्रैक्शन फिर उसने मल्टीप्लिकेशन की। तो ये सारे इसमें इस तरह से ऑप्शंस होते हैं। अब हम यहाँ पर स्पेस देने के लिए थोड़ा सा ऐसे करते हैं, फिर देखते हैं कि स्पेस कुछ आ रहा है या। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्पेस दे देंगे, वो ऑटोमेटिकली उसको स्पेस दे देगा। यहाँ पर तो अपने से नॉर्मल स्पेस जो देते हैं, स्पेस बटन को प्रेस करके तो वही देंगे, ठीक है। और लास्ट वन इसको क्या मैंने तो मतलब आराम से किया था, तो यह ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो क्या सेंसिटिव है या नहीं है। जो पहले मैंने नेम का एग्जांपल वहाँ पे बताया था वो सेम यहाँ पर बताता था। हाँ, तो अब यहाँ पर मैंने डॉलर दे दिया कि ऊपर मैंने इस डॉलर को वहाँ से किया और उसमें मैंने कलर का नाम दिया है रेड। फिर नीचे मैंने उनमें से को कॉल किए, तो फर्स्ट जो है माई कलर इज, माई कार कलर इज, ऊपर जो मैंने यहाँ पर ये दे दिया उसका नाम। फिर इसमें मैं यहाँ पर कैपिटल लिखे, फिर यहाँ पर मैंने कैपिटल लिखे। अच्छा, एक और भी हम यहाँ पर कैपिटल ही लिख लेते हैं, इसको हम सिंपल कर देते हैं और बाकी सब लेटर छोटे। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, इसमें एरर्स आएंगी। वो बोलेगा एक तो चलो ठीक है, वो उसको मान लिया कि इसका जो कलर है वो नहीं है, मीन्स माई कलर कार इज कलर इज यस, और माई हाउस कलर में एरर है, फोटो में वार्निंग एरर आ गई, और उसके बाद बोथ में भी एरर आ गया, और उसके बाद मेरा बोथ में भी एरर आ गया। अगर ये सारे हम ऊपर मेंशन कर देते थे कि जो कलर सी ओ एल या जो स्मॉल लेटर्स में उसका कलर ये होना चाहिए, रेड होना चाहिए, जो सी कैपिटल लेटर्स है उसमें वो होना चाहिए, और कैमल में है तो वो सारे कुछ, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा केस सेंसिटिव, जिसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर अगर हम इसको दे देते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल बी, और इसको दे देंगे बी, और फिर दूसरा है हमारा, इसमें हम सी और को बड़ा करा देते हैं, और यहाँ से हम दे देते हैं येलो, और लास्ट वन जो है वो है सी एल ओ आर। तो ये केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पर केस सेंसिटिव लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लैक। ठीक है, अब हम शो कर देंगे तो इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी। देखिए होगा, अब हमने इसमें बता दिया कि इसका वेरिएबल ये है, इसका वेरिएबल ये है, इसका वेरिएबल ये है। अगर एक भी जो लेटर है वो बड़ा होगा तो वो इसमें एरर आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि यही तो मैंने बेसिक हमारे जब हम एडवांस प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो वहाँ पर हमें ये बहुत बड़े काम के होते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें जो रूट्स थे नंबर के हिसाब से मैंने आपको करके दिखाए थे, और यहाँ पर भी हैं। ठीक है, अब आप आते हैं कि जो टाइप्स के वेरिएबल्स के टाइप्स कितने होते हैं। जैसे कि PHP के अंदर वेरिएबल्स के 3 टाइप होते हैं, लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक। जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, और इस प्रोग्राम को कर दूँगा कॉपी। देखिए हमारा जो कोड है मैंने वो पहले से यहाँ पर करके कॉपी करके रख लिया, मैंने करके रख लिया है, ताकि हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, काम की बातें जल्दी से जल्दी हम कवर करें, ताकि हम अपने आने वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें। अब हमें करना क्या है कि ये जो हमने फंक्शन बनाई, हम यहाँ पर फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन का नाम है लोकल वेरिएबल, और यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे सिंपल दे दी। अब इस लोकल वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पर ये जो वेरिएबल बना रहे हैं, ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम कहते हैं ये हमारा लोकल वेरिएबल है, जिसको हम इनसाइड द
फंक्शन के अंदर, फंक्शन की बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये फंक्शन नेम और फंक्शन हो गया, ये फंक्शन का नेम हो गया, ये इसकी बॉडी है। और उसकी बॉडी जो होती है वो हम यहाँ पर देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। और अगर इसको रिफ्रेश कर देंगे तो यार, और इसमें और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे ये मेरे पास एक और प्रोग्राम किए हुए हैं। इस प्रोग्राम को भी मैं आपके पास दिखा देता हूँ। आप देखें, इसमें मैंने 2 प्रोग्राम बना दिए थे। एक प्रोग्राम मैंने बना दिया जिसमें एक एरर आ सकता है। वो एरर क्या है देखिए, फंक्शन माय टेस्ट, और उसमें मैंने ऐसे फंक्शन का नाम ले लिया PHP, यहाँ पर तो वेबसाइट डेवलपमेंट लाइन आउट। अब हम यहाँ पर कंट्रोल एस करते हैं और इसका आउटपुट देखेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एरर आनी चाहिए। तो एरर आ गई है, वो कह रहा है कि वेलकम PHP, और यहाँ पर लाइन नंबर 9 में एरर है। वो इस वेरिएबल को नहीं जानता। अगर अलबत्ता हम यहाँ पर इस वेरिएबल को दूसरी मरतबा कॉल करेंगे और यहाँ पर इसको दूसरा वैल्यू दे देंगे, कुछ भी देंगे, तो वो यहाँ से इसको कंसिडर कर देगा और इसको भी प्रिंट आउट करके दे देगा। आ गए। तो ये हमारे 2 वेरिएबल्स हैं। एक तो ऊपर हमने नेम दे दिया। यहाँ पर अब लोग रिसर्च रहे होंगे तो ऊपर भी नाम सेम है, नीचे भी सेम है। जो ऊपर वाला वेरिएबल है इसको हम बोलेंगे ये है हमारा लोकल वेरिएबल, और जो बाहर हम ये यूज़ कर रहे हैं ये हम इसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो होता है आउटसाइड ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल के आउटसाइड, आप वेरिएबल के ऊपर मेंशन कर सकते हैं, नीचे मेंशन कर सकते हैं, जहाँ पर चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर नाम में से ही डमी ले लिया है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कुछ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर इसको सेव कर लिया, और जैसे मैंने इसको आउट कर दिया तो यहाँ पर ये दोनों मुझे शो होना स्टार्ट हो गए। मैंने ऊपर भी दे दिया था, वहाँ पर मैंने सेम वेरिएबल बता दी, जैसे मैंने नीचे वो आपको पहले वाला प्रोग्राम करके दिखाया, वही सेम वेरिएबल यहाँ पर भी। अच्छा, इसके अलावा और ये भी हो गया हमारा। अब हमारा होता है कि ग्लोबल के अंदर, ग्लोबल मीन्स एक वेरिएबल के अंदर दूसरा वेरिएबल, तो वो कैसा आएगा, अनदर यूज, हम इसकी डेफिनेशन देखें, another way to use the global variable inside the function which define global array। अगर हम इस ग्लोबल वेरिएबल को किसी एरे के अंदर यूज़ करेंगे, किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर हमें ग्लोबल्स एरे को प्रीडिफाइन हमारे पास फंक्शन है, इसको वहाँ पर कॉल करते हैं। कैसे, वो देखें। अब यहाँ पर मैंने ये 2 वेरिएबल्स ऐसे बना ली हैं डमी, तो ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ये तो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन है, ये तो हमको पता होगा, लेकिन नीचे हम इसमें ये तो हमारा है लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब इस लोकल वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं इनसाइड द लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को दे रहे हैं, तो उसको देने के लिए प्रीडिफाइंड ऑप्शंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल्स एरे, ठीक है। आप इसको हम रिफ्रेश कर देंगे और इसका अगर आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट आ गया। अब इसमें एक और होता है जिसको बोलते हैं स्टैटिक। अब स्टैटिक जो वेरिएबल होता है वो हम कहीं पर भी यूज़ करें, चाहे वो फंक्शन की बॉडी में हो, बाहर हो, आउटसाइड ऑफ फंक्शन, इधर भी मीन्स उसको होना चाहिए। और उसको डिक्लेयर करने का एक सिंपल तरीका होता है कि जब भी हम उसको यूज़ करेंगे तो हमें एक कीवर्ड देना पड़ेगा जिसका नाम होता है स्टैटिक। चाहे फंक्शन की बॉडी में यूज़ कर रहे हैं या फंक्शन के बाहर हम यूज़ करेंगे, तो हमें एक कीवर्ड देना पड़ेगा वहाँ पर स्टैटिक, देन उसके बाद वेरिएबल का डिक्लेरेशन। पहले आप स्टैटिक, देन डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। चाहे वो बॉडी के अंदर दें या बॉडी के बाहर दें, ये वहाँ जहाँ पर आप देना चाहें वहाँ पर ये इजीली फिक्स्ड हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर एक बार फिनिश करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, तो ये स्टैटिक मैंने यहाँ पर भी दे दिया, नीचे भी हम कहीं पर दे सकते हैं। अच्छा, PHP के अंदर हमारे पास 2 सिंबल्स होती हैं, एक होता है सिंगल डॉलर साइन, दूसरा होता है डबल डॉलर साइन। इसका मतलब क्या होगा कि कहीं अगर आप लोगों किसी प्रोग्राम में आप लोगों ने डबल क्या कहते हैं वेरिएबल्स की सिंबल्स देखी तो क्या करेंगे,
तो सिंगल जब होता है वो नॉर्मल वेरिएबल के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर कर देते हैं। और जो सेकंड होता है वो है वेरिएबल। डबल वेरिएबल रेफरेंस करता है वेरिएबल दैट स्टोर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इनसाइड इट। किसी एक वेरिएबल के अंदर हम दूसरे वेरिएबल का वैल्यू स्टोर करवाएं तो वहाँ पर हम डबल डॉलर साइन सिंबल लगाएंगे। कैसे देखिए मतलब, जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल दे रहा हूँ ये एबीसी, ठीक है। अब उस इस वेरिएबल में मैं इस वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ। कैसे देखें, इसका आउटपुट क्या आएगा, ऊपर नीचे, इसको हम इसमें कॉल करें। तो जैसे हमने इसको यहाँ पर कर दिया तो इसको ये डायरेक्टली यहाँ पर नेम कंसीडर कर देगा, उसको कैचअप करके अपना आउटपुट दिखा देगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा फंक्शन हमारे पास में दूसरा प्रोग्राम भी बनाया है। उस प्रोग्राम को भी आप लोग देख लेना। हो सकता है नंबर वाला कॉन्सेप्ट आपको सही समझ में ना आया हो तो ये इसलिए आ जाएगा। एक अक्सम का सबसे अच्छा अच्छा तो नहीं, लेकिन अक्सम का एक प्रोविंस है सिंध। तो मैंने एक्स दे दिया सिंध और डबल डॉलर साइन एक्स कराची। अब करना क्या है, इको करवाना है पहले हमें सिंध, पहले वाले सिंध को सिंध के साथ यहाँ पर एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इको सिंध को सिंध विद द कैपिटल ऑफ सिंध इज कराची। अब कैपिटल यानी इस सिंध यूजिंग ये क्या है, प्रोविंस है, इसका कैपिटल क्या होगा, कराची। आप देखते हैं यहाँ पर इसका आउटपुट होना चाहिए कैपिटल सिंध विद द कैपिटल ऑफ कराची। कैपिटल ऑफ सिंध इज कराची, सही। अच्छा, एक मैंने थर्ड और प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम को भी आपको देख रहा था। हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत हो। यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूँ ताकि आपको समझ में सही से आए। एक नेम ले लिया मैंने यहाँ पर कैट, ठीक है। फिर मैंने एक वेरिएबल के अंदर दूसरा वेरिएबल स्टोर कर दिया डॉग। फिर मैंने उस दूसरे वेरिएबल को तीसरे में ऐड कर दिया, बोल दिया मॉन्की। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल स्टार्ट कर दूँगा और इसको मैं रिफ्रेश कर दूँगा तो ये हो जाएगा इस तरह से, फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट, ठीक है। और उसके बाद हमारे आते हैं PHP के अंदर प्रोग्राम्स जिसमें डेटा टाइप्स होते हैं। तो डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप जो होते हैं वो डेटा की टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह के आपके PHP के अंदर जो कोई भी डेटा टाइप से कौन कौन से। तो 3 टाइप्स हैं बेसिकली। एक होता है स्केलर टाइप जो प्री डिफाइंड होते हैं, फ्लोट बॉडी वगैरह जो, और दूसरा है कंपाउंड जो यूज़र डिफाइंड होते हैं, जहाँ पर यूज़र अपना जो डेटा टाइप है वहाँ पर वो डिफाइन करेगा एरिया ऑब्जेक्ट। और तीसरा होता है स्पेशल। तो अगर हम इनको डिटेल में देखते हैं, बूलियन जो हमारा आता है वो एक हमारा सिंपल होता है जिसमें वो ट्रू या फॉल्स बताएगा। इसको कॉपी किया हमने और यहाँ पर सब में जाकर कंट्रोल भी कर दिया। अब क्या कहेगा, इफ ट्रू इज ट्रू, इफ ट्रू इक्वल ट्रू, इफ ट्रू फॉल्स। अब वो एक ही कंडीशन देखेगा, अगर वो ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स कर देगा। मीन्स उसके पास एक ही कंडीशन है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स होगा। अब यहाँ पर हम करेंगे इंटीजर। इंटीजर बोलते हैं होल नंबर्स को, ठीक है। और जो हमारे दूसरे होते हैं फ्लोट, और फ्लोट कहते हैं पॉइंट वैल्यूज को। तो अब इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं तो मैं आपको कुछ समझाता हूँ, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देखें कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर डेसिमल मीन्स 4 नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन ऑन होल नंबर्स चाहिए, पॉइंटिंग का भी नहीं चाहिए, सही है। अच्छा, अब हम दूसरा देते हैं यहाँ पर एड फ्लोट। फ्लोट जो है वो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि फ्लोट के अंदर जो होता है वो डेसिमल मीन्स पॉइंट वैल्यूज होते हैं। तो 54 19 34 ये आपस में कंबाइन होंगे, देन जो उसका आंसर आएगा वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा।
उसके बाद स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग हम यूज़ करते हैं सिंगल कोटास भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोटास में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को सब टेक्स्ट वगैरह वहाँ पर अगर शो करना चाहें तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। जैसे कि होता है इसका मैं बता देता हूँ, डॉलर साइन हाई क्रिएटिव डॉलर साइन करते हैं इस तरह से। अब एरे की बात करते हैं तो एरे भी हमारा एक यूजर डिफाइंड प्रोग्राम होता है, जिसमें हम अपने प्रोग्राम्स वगैरह बनाते हैं और एक वेरिएबल के एक एरे के अंदर मल्टीपल हम अपने जो होते हैं वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। तो जैसे बाइक हो गया और एरे रॉयल डिफाइन, ये सारे कुछ बाइक ज़ीरो, और जो एरे होता है वो हमेशा स्टार्ट होगा ज़ीरो से और उसका लास्ट में। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको दिखाते हैं। ये देखिए ये सारा आ गया पहले वहाँ, ठीक है। मेरे एलिमेंट 1 2 3 4 और जो 1 होगा नेक्स्ट जो 0 होगा उसमें वो सारे जितने भी उसके पास होंगे वो सारे वहाँ पर लेकर आएगा, और जो 2 उसमें ये सारा स्टेप बाय स्टेप वाला दिखाएगा। अब ये हो गया। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस होता है किसी भी क्लास का, जिसमें हम अपने हिसाब से बनाते हैं क्लास। हम लोगों ने क्लास ले ली फाइल की फंक्शन, उसमें दे दिया मॉडल और मॉडल नेम रॉयल, या फिर हम यहाँ पर सीट भी दे देते हैं, ठीक है सीट, और बाइक मॉडल हो गया सीट, और यहाँ से हम देंगे ये। अब हम यहाँ पर जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जब ऑब्जेक्ट रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो उसमें हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो वहाँ पर हमें एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। कोई ये कीवर्ड हम यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, नए ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। अब जैसे हम इसको यहाँ पर फिश कर देंगे तो बाइक मॉडल इज शायद जैसे अपने क्या नाम सही। और थर्ड वन जो हमारा होता है वो होता है एच रिसोर्सेज। ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे डेटा बेसिस वगैरह को, जो हम वहाँ पर काम वगैरह करते हैं। और दूसरा होता है नल। नल PHP के अंदर एक हमारा स्पेशल डेटा टाइप होता है जो हमेशा खाली ही रहेगा, और उसको मैं यहाँ पर निर्देश कर देता हूँ खाली। नल मीन्स खाली, और ये जो मेरे पास में नई PDF एडिटोरियल है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।